ये ड्रामा सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये है पावर, ईगो और इमोशंस का खेल, जहां पर एक अमीर बॉस को अपनी ही कंपनी में काम कर रही एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है और उसके लिए वो क्या क्या कर जाता है, ये आप आज सब देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के एक शानदार होटल किंग को देखते हैं, जहां पे स्मार्ट इंटर्न का सिलेक्शन चल रहा था। बहुत से पार्टिसिपेंट को उम्मीद है कि वहां पर काम मिल जाएगा, पर बहुत से लोगों को होटल के टफ इंटरव्यू होने की वजह से होटल की डायरेक्टर होरेन रिजेक्ट कर देती है। तभी हम हमारी फीमेल लीड सारंग को देखते हैं, जो कि इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाने लगती है और तभी अचानक से उसकी हील टूट जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंटरव्यू देने आ जाती है। सारंग की फाइल देखकर होटल की डायरेक्टर को लगता है कि सारंग का स्टैंडर्ड होटल की कैटेगरी में फिट नहीं होता, क्योंकि उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। इसीलिए डायरेक्टर सारंग की एबिलिटी चेक करने का फैसला करती है। उसने उसे बिना किसी पियानो के पियानो प्ले करने के लिए कहा। सारंग ने अपने मुंह से पियानो की आवाज निकालना शुरू की और कहा कि म्यूजिक मेरी हॉबी है। इसके बाद हारेन उसको कहती है कि स्माइल करके दिखाओ, और सारंग ने यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल की। इंटरव्यू देने के बाद सारंग को हम उसकी दोस्तों के साथ देखते हैं, जिनमें से एक का नाम द्योल होता है और दूसरी का नाम प्योंगवा होता है। यहाँ पर सारंग कहती है कि होटल किंग में उन्हीं को ही जॉब मिलती है जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। द्योल कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ काम किया करो। वहीं दूसरी तरफ प्योंगवा उसको कहती है कि तुम मेरे साथ फ्लाइट में काम किया करो, यानी कि एक एयर होस्टेस बन जाओ। पर सारंग उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी होटल में ही काम करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर चुन नाम का एक लड़का आता है और वो द्योल को ड्रिंक ऑफर करता है। इस पे सारंग और प्योंगवा उसको जाने से मना करती हैं। द्योल कहती है कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, हम फिर कभी मिलेंगे। उस लड़के के जाने के बाद ये दोनों द्योल को समझाती हैं कि उसे ऐसे ही किसी को डेट नहीं कर लेना चाहिए। अगली सुबह सारंग गहरी नींद में सो रही थी और तभी उसके फोन की रिंग बजती है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि वो अपने इंटरव्यू में पास हो गई है और इंटर्न के तौर पर किंग होटल में काम करने के लिए आ सकती है। ये सुनकर सारंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी दोस्तों को भी ये खुशखबरी सुनाती है। इसके बाद ये तीनों ही खुशी से नाचने लगती हैं। आखिरकार सारंग का होटल किंग में काम करने का सपना पूरा हुआ। अगले सीन में हम हमारे मेन लीड गुवान को देखते हैं, जो स्काई डाइविंग करते हुए एक बिल्डिंग पर आता है। तभी उसे कॉल करके बताया जाता है कि उसने गलत बिल्डिंग पर लैंडिंग की है। दरअसल उसे किंग लैंड होटल पर लैंड करना था। गुवान का इंटर्न के तौर पर आज यहाँ पर पहला दिन था। जैसे ही वो यहाँ पर आया, उसे और बाकी स्टाफ को सीनियर से बातें सुनने को मिलती हैं। उन लोगों को यहाँ पर ठीक सुबह 9 बजे पहुँचना था, मगर उनका सीनियर कहता है कि तुम लोगों को 30 मिनट पहले आना चाहिए था। यहाँ पर सीनियर्स गुवान को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि इनकी कॉपियाँ निकाल के लेके आओ, मगर गुवान को वो मशीन चलानी नहीं आती, इसीलिए वो अपने फोन में उसका ट्यूटोरियल ढूंढने लगता है। इस पर उन लोगों को पता चलता है कि मशीन में ही कोई गड़बड़ है। उसका सीनियर सैंग को उस कॉटेज को हिलाने के लिए कहता है और सैंग के ऐसा करने की वजह से सारी इंक जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और सैंग को डांटने लग जाता है। गुवान सैंग को बचाने के लिए कहता है कि सीनियर ने ही सैंग को ऐसा करने के लिए कहा था। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर गुवान पर गुस्सा होता है और उसे वहाँ की सफाई करने के लिए कहता है। इसके बाद गुवान डायरेक्टर जोए को कॉल करता है और यहाँ पर सभी के सामने गुवान अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है कि मैं किंग होटल के ओनर का बेटा हूँ। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। गुवान देखता है कि मैनेजर सैंग को अभी भी डांट रहा था, इसीलिए गुवान सैंग को कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरा मैनेजर बन जाओ, और सैंग भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद रात को गुवान के डैड उसको डांट रहे थे और कहते हैं कि तुमने आज कंपनी में क्या तमाशा लगाया हुआ था। गुवान के डैड चाहते थे कि वो किसी इंटर्न की तरह कंपनी में काम करे ताकि उसे कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। गुवान कहता है कि मैं ऑफिस में काम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अपनी स्टडी पूरी करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम गुवान की स्टेप सिस्टर होरेन को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों चेयरमैन के सामने तो एकदम नॉर्मल बिहेव करते थे, लेकिन असल में वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। होरेन कहती है कि तुम घर में नहीं रह सकते, जाके होटल में रहो। दोनों बाप बेटों में झगड़ा करवा कर वो गुवान को कहती है कि तुम जल्दी से इंग्लैंड ही चले जाओ। दरअसल वो नहीं चाहती कि गुवान किसी भी तरह से फैमिली बिजनेस में आए। अगले दिन हम देखते हैं कि सारंग का जॉब में पहला दिन है। वो जैसे ही होटल में एंटर करती है तो वो अपने पास्ट को याद करती है। उसे याद आता है कि वो किस तरह अपने बचपन में अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया करती थी और उसका यहाँ पर काम करना हमेशा से ही एक सपना रहा है। सारंग को मैनेजर से काम के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी सीनियर उसकी खूबसूरती को लेकर काफी उससे जेलिस होती है और उसे फिटनेस रूम के सामान को साफ करने का ऑर्डर देती है। सारंग भी अपने काम को अच्छे से पूरा करती है। साथ ही हम सारंग की दोस्तों को भी देखते हैं और वो भी अपने सीनियर्स का दिया हुआ टास्क पूरा करती हैं। ये दोनों भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं। दूसरी तरफ सैंग गुवान का मैनेजर बन जाता है। गुवान
उसको कहता है कि हम एक हफ्ते में इंग्लैंड जा रहे हैं। सैंग के जाने के बाद होटल मैनेजर सुमी उसको रोक लेती है। दरअसल उससे गलतफहमी होती है और वो सैंग को ही होटल के मालिक का बेटा समझ रही थी। इसके बाद हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जिसने टाइगर की शर्ट पहनी थी। उसके अजीब बर्ताव की वजह से सबकी नजरें उसी के ऊपर थीं। तभी होटल की एक एम्प्लॉय उसके पास आती है और आराम से उसको कहती है कि प्लीज आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद वो लड़का बोयोन को एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर उस लड़की को दे दो। वो सारंग के पास आती है और कहती है कि टाइगर शर्ट वाले ने तुम्हें ये लेटर दिया है। सारंग वो लेटर पढ़ती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, इसीलिए वो उस टाइगर शर्ट वाले को सबक सिखाने का इरादा बनाती है। उसी समय गुआन भी टाइगर वाली शर्ट पहनकर वहाँ पर आ जाता है। गुआन को देखकर सारंग को लगता है कि ये वही शख्स है जिसने मुझे वो गंदा सा लेटर दिया। सारंग उसके पास जाती है और बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगती है, लेकिन गुआन के कान में ईयरफोन होने की वजह से उसको कुछ सुनाई नहीं देता। उससे गुस्सा होकर सारंग उस मशीन की स्पीड तेज कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। सारंग उसको डांटती है और लेटर उसको देकर वहाँ से चली जाती है, पर गुआन को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये मुझे डांट के क्यों गई है। तभी यहाँ पर होरेन आ जाती है और कहती है कि तुम कब जा रहे हो फिर इंग्लैंड। वो कहता है कि तुम इस बारे में कोई भी बात ना सोचो, मैं जल्दी ही यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी होरेन की नजर काम कर रही सारंग पर पड़ती है और वो उसको अपने पास बुलाती है। दरअसल वो सारंग की काबिलियत देखना चाहती थी। सुमी कहती है कि मैडम मैंने अभी तक सारंग को किसी भी रूल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि सारंग अभी भी इंटर्न का काम ही कर रही है। पर इसके बावजूद भी सारंग ने होरेन के सारे सवालों के जवाब दिए। इससे होरेन उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम अब से होटल की लॉबी में काम करोगी। सारंग को कई सारी लैंग्वेज भी आती थी, इसीलिए होरेन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन जब गुआन होटल छोड़कर इंग्लैंड के लिए निकल रहा था तो होरेन उसको बाय करने के लिए उसके पास आती है। वो उसको कहती है कि एक दिन वो पूरे किंगलैंड होटल की ओनर होगी। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और गुआन इंग्लैंड में ही स्टडी कर रहा था। इस दौरान सारंग भी होटल में काफी मशहूर हो जाती है, यहाँ तक कि उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता है और उसकी फ्रेंड देओल ने जुल से शादी करने का फैसला किया और यहाँ पर ये तीनों साथ होती हैं, इसीलिए पार्टी करती हैं। इधर गुआन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। गुआन जब घर आता है तो तब उसका सर्वेंट उसको एक लेटर देता है जो कि साउथ कोरिया से आया है। लेटर पढ़ते ही वो वापस कोरिया जाने का फैसला करता है। अब इस लेटर में क्या था ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। इसके बाद हम सारंग को देखते हैं जो नए एम्प्लॉयज को होटल के रूल्स समझा रही थी। तभी सुमी अचानक से रूम में एंटर करती है और सारंग को डांटने लग जाती है। वो कहती है कि किसी गेस्ट को तुमसे फौरन मिलना है। दरअसल सुमी को लग रहा था कि सारंग ने उस गेस्ट का अच्छे से स्वागत नहीं किया होगा, पर जैसे ही सारंग उस गेस्ट से मिलती है तो वो गेस्ट उसको हक करती है और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि सारंग ने उनका फेवरेट म्यूजिक बजाकर उनको नींद से जगाया था। क्योंकि सारंग को पता चल गया था कि ये गेस्ट पुरानी ओपेरा सिंगर है और सारंग के ऐसा करने की वजह से वो बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुआन भी कोरिया आ जाता है और अपने डैड से मिलने आया हुआ है। वो अपने डैड को कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं किंग होटल में काम करूं। ये सुनकर उसके डैड को भी बहुत अच्छा लगता है और वो उसको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें इस होटल का वारिस बना दूंगा।